हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, फटाफट पहले वीडियो को शेयर करिएगा। बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा, उसके लिए आज से हम लोग बिल्कुल जो सिलेबस है उसी के आधारित पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। जैसा कि सिलेबस में बताया गया है, नोटिफिकेशन जो बीपीएससी का दिया गया है टीचर वैकेंसी के लिए, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रश्न जो होंगे ये एससीईआरटी से ही होंगे। तो एससीईआरटी का ये प्रश्न है। और फ्रेंड्स, यह बीपीएससी का बिल्कुल जो प्रश्न का लेवल होता है वही लेवल मैंने इसमें आज रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रश्न है। आंसर आप लोग कमेंट करके बताते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु ये जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है, इसे 1974 में अधिनियमित किया गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1974 में जो है इसको अधिनियमित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम को जल अधिनियम भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। देखिए, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ मैं लिखता हूँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था 1986 में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि रेशम से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये एससीईआरटी बुक का प्रश्न है। बताइए, रेशम से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको कहा जाता है कताई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी दिया है। कताई होता है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच करके ऐंठते हैं और ऐसा करने पर रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। देखिए, यहाँ पर देखिए बुनाई है और बंधाई है। बुनाई और बंधाई जो है ये तागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, देखिए जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ये ऋषभ देव थे। कौन थे फ्रेंड्स। तो ये ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ये सांड था। क्लियर है। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो सर्प था। यहाँ पर देखिए नेमिनाथ दिया गया है। नेमिनाथ जो थे ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, बताएंगे। क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए। महावीर जो थे ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था शंख था। ठीक है, और महावीर का प्रतीक चिन्ह जो कि 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। वर्धमान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चक्षु बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023। यह कंप्लीट स्टडी गाइड है और यह पूरी तरह से आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पर आधारित है और पूरा सिलेबस इस स्टडी गाइड में कवर किया गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विषय सूची। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बिहार एक अवलोकन, यानी कि बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस बुक में कवर किया गया है। समसामयिकी, और आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में भाषा है, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में जितना भी सिलेबस है
पूरी तरह से इसमें कवर किया गया है। अनसीन पैसेजेस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यानी कि जितने भी अंग्रेजी के टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। भाग 2 में देखिएगा हिंदी है, हिंदी का भी सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। और यहाँ पर देखिए पेपर 2 जो है फ्रेंड्स, पेपर 2 में सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ है, जिसमें कि मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसका भी यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है टॉपिक वाइज। यह बुक आपके लिए सफिशियंट होगा और यह आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री है, इसमें इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पर देखिए सारा टॉपिक कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है जो सिलेबस में है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के भी सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। विज्ञान में देखिएगा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, एलिमेंट्री फिजिक्स, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, एलिमेंट्री केमिस्ट्री और प्रारंभिक गणित यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर किए गए हैं। देखिए जो गाइड मैंने आपको अभी बताया है, इस गाइड के साथ साथ आप चक्षु का, अंग्रेजी और हिंदी का स्टडी गाइड भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद था, यानी कि भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। क्लियर है, याद रखेंगे। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था ये मगध था। मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो ये गिरिब्रज या राजगृह थी, तो यहाँ पर देखिए राजगृह दिया गया है। क्लियर है। बिहार में जो है 3 महाजनपद थे, कौन कौन से? तो एक मगध हो गया, मगध की राजधानी मैंने आपको बता दिया गिरिब्रज या राजगृह, और इसका जो क्षेत्र था ये आधुनिक बिहार का पटना और गया क्षेत्र था। दूसरा है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये चंपा थी, ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था, भागलपुर और मुंगेर का। तीसरा है वज्जी महाजनपद, वज्जी महाजनपद ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। तो बिहार में कितने महाजनपद थे? 3 थे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उसकी विलेयता जो है ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। उसकी विलेयता जो है बढ़ती है, यानी कि उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये सीधे जो है SCERT बुक से उठाया गया प्रश्न है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछा जाएगा। न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, राजधानी इसकी वेलिंगटन है। कहाँ है? राजधानी इसकी वेलिंगटन है। और अभी इसके नए प्रधानमंत्री जो बने हैं इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जैसिंडा अर्डर्न थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? यूक्रेन की राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूक्रेन की राजधानी जो है ये कीव है। कहाँ पर है? कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, याद रखेंगे। हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? हेलसिंकी जो है यह राजधानी है फिनलैंड की। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। बाकू कहाँ की राजधानी है? तो बाकू जो है फ्रेंड्स ये अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो बाकू है, याद रखेंगे। चलिए फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए। इनमें से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? कनेक्टिंग टिश्यू का एग्जाम्पल है। देखिए संयोजी ऊतक
यह ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? तो यह शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। और ध्यान रखेंगे, संयोजी ऊतक का मुख्य घटक जो है इसका नाम है कोलेजन। ठीक है, संयोजी ऊतक का मुख्य घटक जो है इसका नाम है कोलेजन। क्लियर है? याद रखेंगे, कोलेजन यह एक प्रोटीन होता है और इसमें से संयोजी ऊतक एग्जाम्पल जो है यस्ती भी है, उपास्थि भी है और ब्लड यानी कि रक्त भी है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो देखिए यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ओजोन परत का संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 16 सितंबर 1987 को जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था और यह प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से। और 16 सितंबर के दिन जो है क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था, यानी कि यह हस्ताक्षरित हुआ था और प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से। कौन? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। फेफड़ों का जो सफ़ेद कैंसर है फ्रेंड्स, जिसको कि मेसोथेलियोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोथेलियोमा। यहाँ मैं लिखता हूँ मेसोथेलियोमा। ठीक है, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर मेसोथेलियोमा मुख्यतः एस्बेस्टस फाइबर के श्वसन के साथ फेफड़ों में जमा होने के कारण होता है। तो यहाँ पर एस्बेस्टस हो जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा कि एक मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग, जो कि किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। ठीक है, और एक इटाई इटाई रोग होता है, एक होता है इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स यह कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? तो कैडमियम के कारण, कैडमियम के कारण होता है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है। यहाँ पर कॉपर का मिश्र धातु दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से किसमें जिंक नहीं होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पीतल जो होता है, बताइए, पीतल जो होता है यह कॉपर और जिंक का होता है, यानी कि इसमें जिंक है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, उसके बाद जिंक होता है और निकेल होता है। तो इसमें भी यहाँ पर जिंक है। बेल मेटल यानी कि बेल धातु क्या होता है? तो यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है, कॉपर और टीन का। तो इसमें जिंक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गन मेटल क्या होता है? तो गन मेटल जो होता है फ्रेंड्स यह कॉपर, टीन और जिंक से मिलकर के बना होता है। तो इसमें भी जिंक है, यानी कि बेल धातु सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष जो है चुना गया था। उसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है कब? तो ये 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अंतिम बैठक कब हुआ? संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, पहला तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम हुआ था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे हम कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पहले जानिए कब हुई थी। स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो हेड हैं इनका नाम है टेड्रोस अधनोम। क्या नाम है इनका? टेड्रोस अधनोम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ का तारीख और वर्ष पूछा गया है। तारीख और वर्ष, दांडी यात्रा।
तो दांडी यात्रा गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा को स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को, पहले आंसर बता देता हूँ, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू किया था इन्होंने और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट कब हुआ था? तो याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930 को। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा की है। एल्बा से पेरिस की यात्रा से की है। किसने किया है यह कंपैरिजन? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। नीति आयोग अस्तित्व में आया कब? तो यह आया था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष पूछा गया है तो सुमन बेरी हैं और वर्तमान में सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो इनका भी नाम याद रखना आपको। कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। कौन? BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो है ये अभी सीईओ हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा स्थल जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है यह किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा जो है फ्रेंड्स यह रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, याद रखेंगे। कालीबंगन कहाँ पर है? तो यह घग्घर नदी के तट पर है। रंगपुर कहाँ पर है? तो यह मादर नदी के तट पर है। रंगपुर मादर नदी के तट पर है। उसके बाद पूछा जाएगा कि लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल भोगवा नदी के तट पर है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाता है? देखिए ये कहलाता है समस्थानिक। जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाता है। अब इसका उल्टा करेंगे, द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, ये समभारिक कहलाता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखिएगा कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? ककोलत जलप्रपात जो है यह बिहार में है। याद रखना है, बिहार से संबंधित प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा जाता है और ये जो टीचर भर्ती होगा इसमें भी बिहार से संबंधित प्रश्न जो है खास करके बिहार ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। देखिए ककोलत जो है यह नवादा में है। कहाँ पर है? नवादा। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर बिल्कुल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिला क्रिकेट ICC T20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये जीता है किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। क्लियर है? याद रहेगा आपको। अच्छा 2024 में महिला क्रिकेट ICC T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद पुस्तक को लिखा है किसने? तो ये लिखा है अल बरूनी ने। अल बरूनी ने लिखा है। याद रखेंगे अल बरूनी फिरदौसी, यहाँ मैं लिखता हूँ अल बरूनी फिरदौसी, उसके बाद उत्बी और फरूखी। ठीक है, ये 4 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से? तो अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी। ये जो थे ये मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। चारों जो थे मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो इस विटामिन का नाम जो है क्या है? यह विटामिन फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन यानी कि विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो आपको फिलोक्विनोन भी याद रखना है। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ, फिलोक्विनोन भी आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है फिलोक्विनोन ऑप्शन में देखने को मिले आपको। विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है यानी कि दृष्टिहीनता होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? रासायनिक नाम थायमिन है, बेरी बेरी होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से एस्कर्वी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स यह है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देखिए इसमें जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा तथा ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 2022 में यह दिया गया है केवल एक ही खिलाड़ी को। इस खिलाड़ी का नाम है शरत कमल अचंता। टेबल टेनिस से संबंधित यह खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अब यहाँ से मैं 4 प्रश्न कवर करवाऊंगा आपका। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है। अच्छा 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस आप याद रखेंगे, बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस या बिहार दिवस। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन। बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। इसको रद्द किया गया था 1911 में। देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, और यहीं पर जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही गई थी, और फाइनली 1912 में राजधानी दिल्ली बन गया था। ठीक है, चलिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। अच्छा गौतम बुद्ध के बारे में जान लिए। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था। क्या था इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम सुदोधन था। ठीक है, माता का नाम क्या था? माया देवी था। माता का नाम माया देवी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सब आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया अंग्रेजी में कहेंगे। ठीक है, और इनकी संवादों की भाषा जो है ये पाली थी। पाली राइट आंसर हो जाएगा, पाली थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा यह टोटल जो है 13 देशों से और 3 महादेशों से, 13 देशों से होकर के गुजरती है और 3 महादेशों से होकर के गुजरती है। ये महादेश कौन कौन से हैं? तो ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, अफ्रीका है और एशिया है। ठीक है, याद रखना है ये 3 महादेश कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, और यह 13 देश से होकर के गुजरती है। अब यहाँ से आप इजीली छांट सकते हैं। देखिए मैक्सिको जो है यह कहाँ आता है? तो उत्तरी अमेरिका में आता है। तो उत्तरी अमेरिका से तो ये जाती ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया से जाती है और मालदीव से भी होकर के जाती है एशिया में, ध्यान रखना आपको। ठीक है, भारत से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। अच्छा प्रश्न है। तो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह कहाँ पर होता है? तो ये तनों में होता है। कहाँ पर? तनों में होता है। ठीक है, तना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से सजीव जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4थे 5वें में आपने पढ़ा होगा। जो लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे उनको याद भी होगा। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उत्सर्जन, ये सारे सजीवों के लक्षण हैं। ठीक है, सजीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, आपको पता है, जंतु तो आते ही हैं। तो उपरिक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, उत्सर्जन, ये सारे जो हैं यह सजीवों के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स खास करके बच्चों में होता है।
स्कर्वी मैंने बताया था विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है, जल है। ठीक है, जल भी है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल है। ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात जो है ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अच्छा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। ठीक है, पश्चिम चंपारण जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी। तिथि पूछा गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे 24 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह न्यूयॉर्क में है। इसके महासचिव प्रेजेंट में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। देखिए कांवर झील जो है बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। ठीक है, और यह जो है यह बेगूसराय में है। बेगूसराय में कांवर झील है। ठीक है, याद रखेंगे। कांवर झील पक्षी बिहार भी अगर पूछेगा तो इस तरह से भी आपको याद रखना है, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। पहला अधिवेशन जो है ये बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बांकीपुर पटना में। दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था। पहला हुआ था 1912 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था जो कि बांकीपुर में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए बिहार जो है यह कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिहार जो है यह 3 राज्य और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये एक देश नेपाल है और ये 3 राज्य जिनसे अपनी सीमा साझा करता है। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी कि इसरो की बात कही जा रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, 1969 को। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं इनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। भारत ने, बना लीजिए, भारत ने कुल कितने मेडल पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक दरअसल 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसका आयोजन जो है पिछले वर्ष कराया गया और अगला जो ओलंपिक होगा ये 2024 में हो जाएगा, जैसे कि 4 वर्ष का अंतराल पर होता है। ठीक है, 2020 था इसका आयोजन वर्ष और ये अगला 2024 में होगा। कहाँ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल जो है 7 मेडल जीते थे। 7 मेडल में एक स्वर्ण पदक था जिसको नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 जो है सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। तो जोड़िए 4 2 6 1 7 मेडल जीता भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में साल 2022 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इनका नाम है एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। यहाँ देखिएगा एल एस विलियात्स्की, ये शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि 2 संस्था और है जिसको कि नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। स्वांते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत जो है सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव ने किया था। ये सिखों के दूसरे गुरु हैं। ठीक है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। अच्छा, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था। आदि ग्रंथ की रचना जो है सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मौर्य राजवंश का अंतिम सम्राट कौन था। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है किसने करवाया था,
किसने किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ठीक है, नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से, याद रखेंगे आप। और अंतिम सम्राट जो था मौर्य वंश का, ये बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठा और शुंग वंश का स्थापना किया। चलिए, शुंग वंश की राजधानी पूछा जाता है तो इसकी राजधानी शुंग वंश की विदिशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है पूछा गया है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला पूछा जाएगा तो गोपालगंज याद रखना है। सबसे कम पूछा गया है यहाँ पर तो मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपात संबंधी जो उपबंध है यह संविधान के भाग 18 में है। भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में। देखिए 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। ये मैं अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन संबंधी उपबंध है। निर्वाचन संबंधी उपबंध है। भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा है। राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा है भाग 17 में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो ये देश अब अपना प्यारा भारत बन गया है। ध्यान रखेंगे, ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत बन गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? अच्छा, सबसे पहले तो आपको राष्ट्रगान पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान है क्या। कन्फ्यूजन है, बहुत लोग कह रहे होंगे कि वंदे मातरम है, बहुत लोग कहेंगे कि जनगण मन है क्या दरअसल? तो देखिए ये राष्ट्रगान जनगण मन है। ठीक है, क्या है? जनगण मन है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया कब किया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश। देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश जो थी, इनका नाम क्या है? इनका नाम फातिमा बीबी है। अच्छा, उच्च न्यायालय की पहले मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव जो है यह प्राप्त हुआ है लीला सेठ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती है? आपात ग्रंथि कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि को। किसको? तो अधिवृक्क ग्रंथि को। इससे एक एड्रेनल हार्मोन निकलता है, उसको उड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, एड्रेनल हार्मोन निकलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? ये प्रश्न मैंने आपको बताया हूं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए पहला जो बैठक हुआ था संविधान सभा की ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को जो है फ्रेंड्स अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है इनका नाम है जी शंकर कुरूप, गोविंद शंकर कुरूप। 1965 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आया गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्थापना किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर रखा था। कहाँ रखा था? लाहौर रखा था। और जब इल्तुतमिश शासक बना तो राजधानी को लाहौर से कहाँ लाया? लाहौर से लेकर के दिल्ली आ गया। तो ये आपका इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 85 प्रश्न मैंने रखा है ताकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन मैं लगातार आपको देते रहूँगा। वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स, सपोर्ट करिएगा। यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क आपको दिया जा रहा है।